हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्लू ब्लू स्टूडियो बाय श्रेयांशी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम श्रेयांशी है और मैं पिछले 2 या 3 साल से नेल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया 180 डेज बेसिक टू मास्टर नेल आर्ट कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो आज है हमारा डे 3 और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए सारा स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। आप में से बहुत सारे नेल आर्टिस्ट का जो कॉमन मिस्टेक है, उनकी जो जेल पॉलिश है वो ओनली 3 या 4 डेज ही रहती है या फिर 1 वीक। ओके, उसमें प्रॉब्लम आपकी जेल पॉलिश की नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो नेल प्रेप किया था वो प्रॉपर नहीं हुआ है। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रेप करना है, जिसकी वजह से आपकी जेल पॉलिश एक्सटेंशंस 4 या 5 वीक से भी ज्यादा आपके नेल्स पे रहे। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है आपको कैसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको नेल को प्रेप करना है, ताकि आपके क्लाइंट की जेल पॉलिश 3-4 वीक से भी ज्यादा रहे। आपके पास कोई भी कंप्लेन ना आए कि हमारी जेल पॉलिश 3 या 4 डेज में ही निकल गई। तो उसके लिए बिना स्किप किए सारा वीडियो ध्यान से देखना। ओके, और सबसे पहले आज हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत रहने वाली है नेल प्रेप के लिए। यूवी लैंप, लिन फ्री वाइप्स, एसीटोन, फाइलर एंड बफर, प्राइमर, डिहाइड्रेटर, बेस कोट एंड क्यूटिकल ऑयल। तो इन सारी चीजों की हमें जरूरत रहने वाली है हमें प्रेप करने के लिए। ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस मत कर देना। ओके, सबसे पहला काम हमारा होगा वो है हमारे जो क्लाइंट के नेल्स है उनको क्लीन करना। अगर आपके क्लाइंट ने जेल पॉलिश या फिर नॉर्मल नेल पेंट किया है अपने नेल पे, तो पहले हम रिमूव करेंगे, उसके बाद हमारा प्रेप स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है एसीटोन में लिन फ्री वेब्स को इस तरह से डीप करके सारे नेल को क्लीन कर लेने। अगर आपके क्लाइंट ने नेल पेंट भी नहीं लगाया तो भी हम क्लीन करेंगे एक बार, कि कोई भी डस्ट वगैरह या फिर कुछ भी लगा ना हो हमारे नेल पे। ओके, इस तरह से सबसे पहले हम सारे नेल क्लीन कर लेंगे। ओके, सारे नेल्स को क्लीन करने के बाद अभी हम लगाएंगे सारे क्यूटिकल पे क्यूटिकल ऑयल। ओके, ताकि मॉइस्चर रहे, हमारे जो क्यूटिकल है वो बिल्कुल ड्राई नहीं रहना चाहिए। ड्राई रहेंगे तो वहां पे क्लाइंट को पेन होगा, कट लग जाएगा तो भी पेन होगा। तो हमें पहले इनको क्यूटिकल ऑयल लगा देना है। आप चाहे तो क्यूटिकल सॉफ्टनर मार्केट में आता है वो लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से क्यूटिकल ऑयल को हमें पहले सारे क्यूटिकल पे रब करना है। ओके, ताकि क्यूटिकल मॉइस्चर में रहे, ड्राई ना रहे। ओके, क्यूटिकल को हम इस तरह से रब करने के बाद अभी हम करेंगे पुशर की हेल्प से सारे क्यूटिकल को पुश। 45 एंगल से हम सारे क्यूटिकल को क्यूटिकल पुशर की हेल्प से पुश करेंगे इस तरह से। ओके, सारे क्यूटिकल को हमें एक बार पुश कर लेना है। अगर इस तरह से हम जब भी क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल सॉफ्टवेयर नहीं लगाते हैं, अगर आपके क्लाइंट के ड्राई स्किन है तो यहाँ पे उनको कट लग सकता है। इसके लिए हमें सेफ्टी में क्या करना है, क्यूटिकल ऑयल पहले लगा देना है। अगर आपके पास क्यूटिकल सॉफ्टनर नहीं है तो आप क्यूटिकल ऑयल से भी काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सारे क्यूटिकल को एक बार पुश कर लिया है। डन। इस तरह से हमें सारे क्यूटिकल को फोर्स नहीं करना, आराम से करना है। बिल्कुल फोर्स से काम नहीं करना है। जब भी हम क्यूटिकल वर्क करेंगे तभी हमें फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से काम करना है।
इस तरह से हमें सारे क्यूटिकल को एक बार पुश कर लेना है। ओके, कुछ क्लाइंट के क्यूटिकल्स आपको बहुत ज्यादा हार्ड मिलेंगे। यहाँ पे मैं फोटो साइड में टेक कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इस तरह के भी आपके पास क्लाइंट आएंगे कि उनकी क्यूटिकल यहाँ तक आएगी, इतनी सारी क्यूटिकल होंगी। डेड स्किन उनकी बहुत मोटी लग गई होगी। यहाँ पे आप जब भी क्यूटिकल से पुश भी करोगे तो भी पुश नहीं होता है। हमें ध्यान से धीरे धीरे उनको निकालना है। ओके, यहाँ पे मैं साइड में फोटो अटैच कर रही हूँ, ध्यान से देखना कि किस तरह से आपके पास बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट आएंगे। तो इस तरह के भी क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं। तो क्या करना है हमें? ओके, इस तरह के अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आए कि उनकी जो क्यूटिकल एरिया है बहुत ही ज्यादा है, तो हमें ध्यान रखना है ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे इनको इस तरह से ऊपर की ओर पुश करेंगे, फिर क्यूटिकल कटर की हेल्प से उनको कट करेंगे। ओके, कभी कभी क्लाइंट मेरे जैसे आएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पुश किया, मेरा कोई भी क्यूटिकल एरिया नहीं है। जब भी हम यहाँ पे पुश करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डेड स्किन है वो यहाँ पे लिफ्ट करेगी, आपको ऊपर की ओर दिखाई देगी सफेद व्हाइट कलर की, आपको यहाँ पे लाइन दिखाई देगी, उनको कहते हैं क्यूटिकल। सिर्फ हमें वही कट करना है। यहाँ पे देखो मैंने पुश किया तो मेरा कोई भी क्यूटिकल एरिया नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई कट करना नहीं है, हमें ऐसे ही छोड़ना है। क्यूटिकल को पुश करना इसलिए जरूरी है और कट करना इसलिए जरूरी है, अगर हम कभी यहाँ पे क्यूटिकल को बिना पुश किए बिना कट किए अगर हम यहाँ पे जेल पॉलिश लगाएंगे तो वहां पे स्किन के ऊपर लगने की वजह से 2 या 3 दिन में यहाँ पे क्यूटिकल एरिया से निकल जाएगी। ओके, तो हमें क्यूटिकल को पुश करना और कट करना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो जेल पॉलिश है वो 3 या 4 वीक से ज्यादा रहे हमारे नेल पे। ध्यान रखना है जब भी हम क्यूटिकल इस तरह से पुश करेंगे तो यहाँ पे एक व्हाइट लाइन विजिबल होगी। अगर व्हाइट लाइन विजिबल है तो ही हमें कट करना है, अगर मेरी तरह नहीं है, व्हाइट लाइन विजिबल नहीं है, यहाँ पे देखो मेरा कोई भी क्यूटिकल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह की क्लाइंट को हमें क्यूटिकल कट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमें इनको छोड़ देंगे। अगर व्हाइट लाइन विजिबल हो रही है, आपका क्यूटिकल दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले फोटो दिखाया था, वहां पे व्हाइट लाइन विजिबल हो रही थी, तो हमें सिर्फ वही कट करना है। यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगाना है, जबरदस्ती कोई भी हमें स्किन कट नहीं करनी है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे नेल प्लेट को फाइल करना है और फिर बफ करना है, एंड देन जो भी हमारी फ्री एज है उनको अच्छा शेप देना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइलर लेंगे 100 to 180 वाला। ओके, इनको इस तरह से हमें होल्ड करना है। देखो ये वाली 2 उंगली है, इनको बीच में इस तरह से रखना है, और ये थर्ड वाली उंगली नीचे और थंब ऊपर। इस तरह से हमें फाइलर हो या बफर हो, इस तरह से हमें इनको होल्ड करना है। देखो इस तरह से ये 2 उंगली है, इनके बीच में हमें फाइल बफर रखना है। थर्ड वाली उंगली है, इनको नीचे रखना है सपोर्ट में, और जो हमारा थंब है इनको हमें अप ऊपर रखना है। ओके, यहाँ पे देखो 2 उंगली के बीच में हम इस तरह से फाइलर रखेंगे, नीचे सपोर्ट में थर्ड उंगली और देन ऊपर थंब। ओके, इस तरह से हमें सारे फाइलर हो या बफर हो इस तरह से ही हमें होल्ड करना है। ओके, देन फाइल और बफ करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी फाइल और बफ करेंगे वो बिल्कुल वन डायरेक्शन में ही करें, वन डायरेक्शन में ही हमें करना है। कोई भी हमें इस तरह से वापस आगे पीछे नहीं करना है, वन डायरेक्शन में ही हमें वन स्ट्रोक में ही करना है। ओके, इस तरह से पहले हम साइड वॉल, ये जो हमारी साइड वॉल है पहले हम वो कवर करेंगे इस तरह से। फिर आएंगे बीच में। ध्यान रखना है कि हमारे जो क्लाइंट का जो ये स्किन है साइड की, वहां पे हमारा फाइलर टच नहीं होना चाहिए। ओके, जब भी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे अपने ही हैंड पे करेंगे ताकि हमें
पता चले कि किस तरह किस एंगल पे हमें अपना फाइलर रखना है। ओके, अभी हम बीच में आएंगे, फिर यहाँ पे साइड वॉल में ये वाला साइड वॉल कवर करेंगे इस तरह से। ओके, कोई भी शाइनी पार्ट नहीं रहना चाहिए। शाइनी पार्ट होगा आपका नेल का तो वहां से आपकी जेल पॉलिश निकल जाएगी। हमें ध्यान रखना है हमारी जो नेल प्लेट है ये वाली, इनके ऊपर कोई भी शाइनी पार्ट नहीं होना चाहिए। सारे नेल्स इस तरह से हमें फाइलर की हेल्प से हमें फाइल कर लेने हैं। कोई भी हमारा शाइनी पार्ट साइड वॉल में या फिर बीच में नहीं रहना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा यहाँ पे शाइनी पार्ट लग रहा है तो पहले हमें क्या करना है, एसीटोन वाइप से हम पहले इस तरह से क्लीन करेंगे वाइप से। फिर हम देखेंगे कहाँ पे हमें ज्यादा शाइनी पार्ट लग रहा है, वहीं पे हम सिर्फ बफर चलाएंगे। ओके, सारे नेल एरिया पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें जहाँ पे शाइनी पार्ट लग रहा है वहां पे ही हम हमारा बफर चलाएंगे। ओके, ज्यादा ओवर फाइलिंग नहीं करनी है। ज्यादा ओवर फाइलिंग करने से आपके क्लाइंट के नेल पतले हो जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। ओवर फाइलिंग करने की वजह से नेल पतले हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है फाइलर का इस्तेमाल हमें बहुत ही ज्यादा लाइट करना है। जितना हमें जरूरी लगता है वहीं पे हमें फाइल करनी है। नेचुरल नेल्स पे हमें ये बात खास ध्यान रखनी है। ओके, फिर हमारा जो ये फाइलर की हेल्प से जो हमारी फाइलिंग हुई है, इनके जो ये रफ पार्ट है इनको हमें पहले स्मूथ करना है। तो हमें क्या करना है, बफर लेना है। जैसे हमने फाइलर चलाया वैसे ही हमें अभी बफर चलाना है। पहले साइड वॉल में, फिर बीच में, फिर इस तरह यहाँ पे साइड वॉल में। ओके, कोई भी शाइनी पार्ट नहीं रहना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उसी डायरेक्शन में हमें बफर भी चलाना है। जिस डायरेक्शन में हमने फाइलर चलाया था उसी डायरेक्शन में हमें बफर चलाना है। एक ही डायरेक्शन रखनी है, ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है, घिसना भी नहीं है, वरना आपके नेल पतले हो जाएंगे। ओके, एक ही डायरेक्शन में हमें काम करना है। वापस से हम एसीटोन वाला वाइप्स लेंगे और पहले क्लीन करेंगे। जो भी डस्ट है इनको हम पहले क्लीन करेंगे। ओके, इस तरह से सारे नेल को इस तरह से हमें फाइल और बफ कर लेना है। सारे नेल को फाइल एंड बफ कर लेने के बाद अभी हम सारे जो फ्री एज है इनको भी हम शेप दे देंगे नेल को। ओके, अभी ध्यान रखना है आपके क्लाइंट क्या वर्क करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन से शेप उनको ज्यादा प्रेफर करना है। ओके, देखो अभी कोई भी हाउस होल्ड है ऐसा कुछ काम करते हैं आपके क्लाइंट, तो उनको राउंड शेप दीजिए, उनको स्क्वायर वाली शेप नहीं रखनी है। जो भी हाउस होल्ड रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनको हमेशा हमें राउंड में शेप देना है। ओके, ऑफिस या फिर कुछ ऐसा काम है तो उनको हम स्क्वायर टिप्स दे सकते हैं, लेकिन जो भी हाउस होल्ड रिलेटेड कोई भी काम करता है उनको हमें हमेशा राउंड में देना है शेप। ऐसा क्यों? अगर वो हाउस होल्ड काम करते टाइम उनके जो एजिस है, जो भी यहाँ पे एजिस है वो कहीं पे भी लग सकते हैं, कहीं पे भी टकरा के टूट सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके नेल टूटने की चांसेस है। अगर वहां पे अगर स्क्वायर एजिस आएंगे तो कहीं पे भी टकरा के या फिर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पे एजिस से टूट जाएंगे। अगर राउंड शेप होगा तो उनको आसानी रहेगी काम करने में, उनको ज्यादा मजा आएगा। ओके, हाउस होल्ड रिलेटेड कोई भी क्लाइंट आपका काम करता है तो उनको हमेशा सजेस्ट करना है कि आपकी जो नेल की शेप है वो राउंड, आलमंड ऐसी शेप इनको देनी है। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो एजिस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ऐसे ही ट्रिम करूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैं ज्यादा शेप नहीं दूंगी। ओके,
इस तरह से मैं ट्रिम करके इनको छोड़ दूंगी। ओके, ज्यादा शेप देने की ट्राई नहीं करूंगी वरना और भी छोटे हो जाएंगे नेल। जो भी मेरे एजेस है सिर्फ इनको ही मैं फाइल करूंगी। ओके, बाकी इनको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूंगी। ओके, इस तरह से मैं सारे नेल को शेप दे दूंगी। अगर आपके क्लाइंट हाउस होल्ड रिलेटेड काम करते हैं तो इनको राउंड देना है, आलमंड देना है शेप। अगर वो ऑफिस वर्क करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ भी काम नहीं आता, वहां पे आप उनको स्क्वायर वाली शेप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है उनको क्या शेप करवानी है। ओके, तो यहाँ पे शेप दे देने के बाद अभी हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। ओके, अभी हमारी जो शेपिंग, फाइलिंग इन बफर जो भी हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रोमिका। ओके, क्रोमिका डिहाइड्रेटर ले रही हूँ। डिहाइड्रेटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। एयर ड्राई होता है इसलिए हमें क्विकली हमें नेल पे अप्लाई करना होता है। एयर ड्राई होता है इसलिए हमें क्विकली यहाँ पे नेल पे अप्लाई करना होता है। सारे नेल को हम फाइलिंग बफिंग करने के बाद सारे नेल पे हम डिहाइड्रेटर लगा देंगे। क्विक एयर ड्राई होता है इसलिए हम फटाफट लगाएंगे। ओके, सारे नेल पे एक बार डिहाइड्रेटर लग जाने के बाद अभी हम लगाएंगे प्राइमर। ओके, प्राइमर भी एयर ड्राई होता है। यहाँ पे मैं रिकोल्ड का ले रही हूँ। प्राइमर भी एयर ड्राई होता है लेकिन वो थोड़ा 15 सेकंड ज्यादा लेता है डिहाइड्रेटर के कंपैरिजन में। पूरे नेल पे अच्छे से हम प्राइमर की कोटिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2-वे टेप का काम करता है आपके जेल पॉलिश एंड नेचुरल नेल्स पे। ओके, तो यहाँ पे हमें प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पूरे नेल पे अच्छे से कोटिंग करनी है इनकी। ओके, यहाँ पे इस तरह से प्राइमर लगाना है। प्राइमर एयर ड्राई होता है लेकिन कंपैरिजन टू डिहाइड्रेटर 15 सेकंड ज्यादा लेता है एयर ड्राई होने में। ओके, पूरा एयर ड्राई हो जाने के बाद हमें इनके ऊपर बेस कोट अप्लाई करना है। ओके, प्राइमर एंड डिहाइड्रेटर का स्टेप हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपलसरी हमें डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर नेल पे लगाने हैं। ओके, डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर लगाने के बाद अभी बारी है बेस कोट की। ओके, नेल प्रेप का लास्ट स्टेप होता है बेस कोट। बेस कोट को हमें बिल्कुल थिन लगाना है और ध्यान रखना है कि ये वाला स्टेप हमें यूवी लाइट में क्योर करवाना जरूरी है। अभी हम लगाएंगे बेस कोट। बेस कोट पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिल्स प्रोफेशनल का बेस कोट। ओके, बेस कोट लगाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल थिन लेयर लगाएंगे। ओके, थिन लेयर ही लगानी हमें। सबसे पहले यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से ही हमें जेल पॉलिश भी लगानी है, टॉप कोट भी हमें इस तरह से ही लगाना है। बिल्कुल थिन लेयर ही लगानी है। ध्यान रखना हमारे साइड वॉल में, स्किन में कहीं पे भी बेस कोट ना चला जाए वरना आपके क्लाइंट को पेन हो सकता है। जब भी यूवी लाइट में क्योर कराएंगे तो पेन हो सकता है। ओके, इस तरह से बीच वाले पार्ट में लगाने के बाद अभी हम करेंगे इनको ऊपर की ओर पुश इस तरह से। ओके, डायरेक्ट हमें इस तरह से अप्लाई नहीं करना है, हमें इनको नीचे से ऊपर की ओर पुश करना है। और ध्यान रखना है
कि हमारा जो क्यूटिकल लाइन है इनके ऊपर ना चला जाए, 1 mm का गैप होना चाहिए। ओके, इस तरह से अभी हम सारे नेल पे लगाएंगे। सारे नेल पे बेस कोट लगाने के बाद अभी इनको हम करेंगे यूवी लाइट में 60 to 90 सेकेंड के लिए क्योर। अगर आपके क्लाइंट के साइड वॉल स्किन पे अगर बेस कोट लगा होगा तो उनको थोड़ा सा पेन, झंझनाहट फील होगा जैसे यूवी लाइट में उनका नेल जाएगा। अगर उनके नेल पतले होंगे, सेंसिटिव होंगे तो भी उनको झंझनाहट फील होगी। लेकिन आपको क्लाइंट को पहले ही कह देना है, अगर आपके क्लाइंट के नेल पतले हैं तो पहले ही उनको बता देना है कि आपके नेल थोड़े सेंसिटिव है। जैसे यूवी लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको थोड़ा सा झंझनाहट फील होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अगर आपके पास 48 वोट का यूवी लैंप होगा तो आपके जो बेस कोट क्योर होने का टाइम रहेगा 90 सेकेंड। ओके, 48 वोट से अगर ज्यादा है तो 60 सेकेंड में आपका बेस कोट पूरा क्योर हो जाएगा। ओके, 60 to 90 सेकेंड के लिए हमें बेस कोट को क्योर करना है। एंड ये वाला स्टेप हमें मिस बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे जो ये वाला हमारा बेस कोट लगने के बाद अगर यहाँ पे हम टच करेंगे तो थोड़ा स्टिकी फील होगा, लेकिन हमें इनको वाइप नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। इनके ऊपर ही हमें जेल पॉलिश एप्लीकेशन करना है, जिसका वीडियो कल आएगा। यहाँ पे हमारा जो नेल प्रेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये वाला वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपके जो जेल पॉलिश 3 या 4 डेज में निकल जाती है वो नहीं होगा। एटलीस्ट 3 वीक से ज्यादा आपकी जेल पॉलिश नेचुरल नेल्स पे रहेगी। ओके, आज का जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट नेल प्रेप कैसे करना है पूरी प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आपने भी ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपकी भी जेल पॉलिश जल्दी खराब नहीं होगी, आपकी भी नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश 3-4 वीक से भी ज्यादा रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड या फिर आगे आने वाले वीडियो के रिलेटेड कमेंट में लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर करेंगे। और कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नेल्स पे अभी हम जेल पॉलिश कैसे लगाएं, जेल पॉलिश का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।